Welcome viewers, my name is Muhammad Ishaq Rashid and you are watching my YouTube channel. Today we will discuss Lotte Chemicals, and in the end of this video I will give some price ranges for PIA and Sasgar Engineering because everyone is asking about that. Lotte Chemicals एक कैश रिच कंपनी है और Lotte Chemicals की अगर ऑपरेशंस की बात करें तो पोर्ट कासिम पे इनका प्लांट है। ये PTA नाम का एसिड बनाते हैं जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। अगर इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो ये 5 लाख टन ये एसिड बना सकते हैं पर एनम यानी साल में। ये 14 बिलियन की मार्केट कैप है, 25% फ्री फ्लोट है। 2018 की EPS 2.9 था, 2019 की 3.66। लेकिन लोटे केमिकल्स इतना डाउन इसलिए हुआ कि इसके जो मार्च एंड के क्वार्टरली रिजल्ट्स थे वो एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर सेम क्वार्टर यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर जिसे कहा जाता है वो काफ़ी डाउन हो गए हैं। और इसकी रीज़न ये है कि इसके रेवेन्यू को काफ़ी हिट हुई है और ये लॉकडाउन से पहले की बात है। तब लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में यानी मार्च एंड पे इसके जो रेवेन्यू था वो 16 बिलियन था, अभी 11 बिलियन हुआ। इसी वजह से इसकी EPS भी कम हो गई है और इसकी EPS 0.85 थी, अभी 0.04 हो गई है, इतनी कम हो गई है। लेकिन फिर प्राइस का भी अगर आप कंपैरिजन करें तो ये काफ़ी इस शॉक को ऑलरेडी ऑब्जॉर्व कर चुका है, क्योंकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में इसकी प्राइस 16-17 रुपये थी, अभी 9 रुपये की रेंज में है, बल्कि 9 से भी थोड़ा नीचे चला गया था जब इसके अप्रैल में रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था क्वार्टर का। इसकी 52 वीक्स की प्राइस रेंज की बात करें तो इसका जो लोएस्ट था वो 8 पॉइंट समथिंग था और हाईएस्ट इसका 17 रुपीज़ है एक साल का। लेकिन वैसे अगर 1.5 साल देखा जाए तो 20 रुपीज़ भी था और डिविडेंड भी इसने काफ़ी अच्छा दिया था, 1 रुपया से ऊपर इसने डिविडेंड दिया था। और इसके बारे में अगर इसके ऑपरेशंस की जो टॉक ऑफ द टाउन है उसकी बात करें तो 2017 में इन्होंने अप्रूवल लेके अपना एक इन हाउस पावर प्लांट लगाया वहीं पोर्ट कासिम पे। उसकी वजह से एक तो इनकी जो यूटिलिटी कॉस्ट थी काफ़ी नीचे हो गई कॉस्ट। अगर आप 2017 से कंपेयर करें 2018 को और फिर 19 को तो इनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी उसमें आपको काफ़ी कमी नज़र आएगी और EPS भी इम्प्रूव हुई इसी वजह से। इसकी जो आज की प्राइस है और इसकी जो करंट रेंज है इस पे ये मुझे तो काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है फॉर द वेरी लॉन्ग टर्म, क्योंकि अगर आप थोड़ा पेशेंस रखें तो ये इजीली 15-16 रुपये से ऊपर दोबारा जा सकता है। लेकिन जो कॉज ऑफ कंसर्न है एक जो इसको ड्रैग कर सकता है वो ये है कि इसके जो अभी रिज़ल्ट आएंगे, जो क्वार्टर गुजरा है जिसमें इसका प्लांट भी बंद हुआ ड्यू टू कोविड-19, इसके रेवेन्यूज़ डेफिनेटली हिट होंगे और उसकी वजह से ये प्लंज कर सकता है। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि प्लंज करे, क्योंकि इसकी अगर आप शेयर्स की ट्रेडिंग पे नज़र रखते हैं तो काफ़ी मिलियंस में हैं और लोग करंट रेट पे भी ऑलरेडी इसे काफ़ी डिमांड में है और उठा रहे हैं। फिर जाहिर है ओवरऑल सारे सेक्टर्स के रेवेन्यूज़ हिट हुए कोविड-19 की वजह से एक्सेप्ट फार्मास्यूटिकल्स, तो लाजमी नहीं है कि ये डाउन हो दोबारा। आप करंट रेट पे ख़रीदना चाहते हैं फॉर लॉन्ग टर्म तो उठा लें, लेकिन एकदम ना उठाएं, गो वेरी स्लो, कैश रखें थोड़ा सा कि इन केस अगर 1-2 महीने में फिर ये डाउन होता है थोड़ा और तो फिर इसे बाय किया जा सकता है। कि इफ़ यू हैव मिस द अपॉर्चुनिटी ऑफ बाइंग स्टॉक्स व्हेन द मार्केट कोलैप्स, ऐसे कुछ शेयर्स हैं और कुछ बैंक्स हैं जो आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप कम रेट पे इस स्टेज पे भी ले सकते हैं। कोई बात नहीं, आप प्रीवियसली नहीं ले सके जब मार्केट 27,000 पे थी, तो अभी भी कुछ शेयर्स ऐसे हैं और ये उन्हीं में से एक है जो जिनकी प्राइस डबल या 50% या 30% ऊपर नहीं गई अभी, और ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी है, बड़ा अच्छा शेयर है। लोटे इंटरनेशनल की सब्सिडरी है और इसके अलावा यहाँ पे इनके ऑपरेशंस बहुत स्मूथ और बहुत अच्छे हैं। अगर आप टेक्सटाइल सेक्टर में हैं या कोई जानने वाला है तो आपको पता होगा कि लोटे केमिकल्स की कितनी डिमांड है टेक्सटाइल सेक्टर में। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो आपको एक चीज़ देख के काफ़ी तसल्ली भी होगी इसके फंडामेंटल्स के बारे में, और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है कि हालांकि उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर काफ़ी ऊपर था, लेकिन इनकी जो फाइनेंस कॉस्ट है वो कम रही है। और ये कम रहने की रीज़न क्या है? ये कम रहने की ऑब्वियसली एक ही रीज़न है और वो ये है कि इन्होंने काफ़ी कम डेट लिया है या एक्सपायर कर दिया, अपने डेट को वापस कर दिया। और चीज़ जो कॉज ऑफ सेटिस्फेक्शन है शेयर होल्डर्स के लिए वो ये है कि अगर आप इसकी 2019 की कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें और 2018 की कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ कंपेयर करें तो इसके पास जो कैश है वो डबल है। तो ये कैश रिच कंपनी है
तो ये एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि इस साल भी ये 1 रुपया डिविडेंड दे या उससे भी ज़्यादा। तो अगर ये देता है फिर ये डेफिनेटली दोबारा 20 के आसपास देख सकते हैं, डिपेंड करता है अगर दिया तो। केमिकल्स के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं ये बाद में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के एंड पे। अभी आते हैं पीआईए की तरफ। पीआईए का 5 रुपीज़ ऑलमोस्ट टच हो चुका था, 5 बल्कि क्रॉस हो चुका था बिफोर ईद। और लेकिन फिर जब इनका प्लेन क्रैश हुआ अनफॉर्चुनेटली, तो उसके बाद काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ तो बाकायदा एक सेलिंग कॉल दे रहे थे कि ये बेच के निकल जाओ। और मैंने तब भी कहा था कि लाजमी नहीं है नीचे जाए, क्योंकि ये इंसिडेंट तो नो डाउट अनफॉर्चुनेट हुआ है, इसकी गुडविल तो टेंटेड हुई है और वो पैसे भी लवाए कि इनको दिए जाएंगे एविएशन इंडस्ट्री की तरफ से। लेकिन इससे पीआईए की फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पीआईए ने ऑलरेडी ग्रॉस प्रॉफिट शो किया है फॉर फर्स्ट टाइम इन मैनी ईयर्स। तो पीआईए डिमांड में रहेगा। तो फिर हमने देखा इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, 50-60 पैसे ही डाउन हुआ है। लोग तो कह रहे थे रोज़ अब इसके लोअर लॉक लगेंगे, और इसकी डिमांड भी काफ़ी बढ़ गई है। और आने वाले दिनों में अगेन मैं तो कह रहा हूँ इट्स अ गोल्डन चांस टू बाय। और ये अगर आपको बिलो 4 रुपीज़ मिले तो बिल्कुल डोंट इवन थिंक अबाउट नॉट बाइंग इट। आपके पास कैश हो और ये आपको अट्रैक्टिव रेट्स पे मिले, मुझे तो अभी भी अट्रैक्टिव लग रहा है, बट यू नेवर नो द मार्केट, हो सकता है कल को 4 पैसे नीचे चला जाए। इस चीज़ के लिए भी कैश रखें। साजगार इंजीनियरिंग का पूछ रहे हैं, साजगार इंजीनियरिंग आपको दोबारा 100 से नीचे मिल जाएगा, उम्मीद तो है, नज़र तो यही आ रहा है। और मैंने पहले भी कहा था कि 70s-80s में ले लें शॉर्ट टर्म के लिए और 100 प्लस पे सेल कर दें कहीं भी, और फिर वापस जब नीचे आए फिर 100 से नीचे ले लें। और इसकी रीज़न क्या है क्यों 100 से नीचे आएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक तक प्रॉब्लली इसके प्रोडक्शन और सेल नंबर की फिगर्स आ जाएंगी। ऑटो इंडस्ट्री की आ जाती होती हैं फर्स्ट वीकेंड पे, और नज़र अभी यही आ रहा है कि इतनी कोई ख़ास सेल नहीं हुई होगी। प्रोडक्शन भी स्टार्ट तो हो गई है, लेकिन वो नंबर्स देख के कुछ आइडिया होगा। लास्ट मंथ में 0 थी प्रोडक्शन भी और सेल भी। इस महीने देखते हैं क्या होता है। फॉर द वेरी लॉन्ग टर्म इट्स अ वेरी गुड शेयर, और इसके अच्छे फंडामेंटल्स हैं। रिक्शा एम्बुलेंस बना देते हैं, साजगार के रिक्शे भी बहुत अच्छे हैं। ऑटो के हवाले से बात करूँ, और अभी ये कॉम्पैक्ट कार पे काम कर रहे हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार पे। वैसे ये अच्छा है, लाइमलाइट में रहता है हमेशा। लोटे केमिकल्स के रिजल्ट्स हैं हमारे सामने इस वक्त। ये क्वार्टर एंड के हैं, मार्च 2020 आप देख सकते हैं। और ये रेवेन्यू जैसे कि मैंने पहले बताया 16 बिलियन का था सेम क्वार्टर में लास्ट ईयर, अभी 11 बिलियन का है। कॉस्ट ऑफ सेल्स कम नहीं हुई, हालांकि रेवेन्यूज़ कम हुए। 11 बिलियन ही नज़र आ रहा है। और इसी वजह से ये लॉस में यहाँ पे चला गया। इसका जो ग्रॉस लॉस आया एज़ कम्पेयर टू 1.8 बिलियन प्रॉफिट। और जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, देखें यहाँ पे नोट करें, ये बढ़ रहे हैं। हालांकि काफ़ी कम हुआ है रेवेन्यू, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस कम हो गए हैं, बढ़ गए हैं, सॉरी। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी बढ़ गए हैं, हालांकि सेल कम हुई है लेकिन सारे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। जो अदर एक्सपेंसेस हैं ये काफ़ी कम हो गए हैं। अदर इनकम बढ़ गई है, और इसी वजह से ग्रॉस लॉस होने के बावजूद हमें नेट प्रॉफिट नज़र आया, और डबल हो गई है तकरीबन जो अदर इनकम है। फाइनेंस कॉस्ट जैसे कि पहले मैंने बताया ये बहुत कम है, हालांकि इंटरेस्ट रेट तो हम देख रहे थे काफ़ी ज़्यादा था। तो ये कम होने की फिर यही वजह है कि इन्होंने डेट वापस किया, क्योंकि कैश रिच कंपनी है, कैश काफ़ी है इनके पास। और ये टैक्सेशन है, टैक्सेशन बहुत ज़्यादा कम हुई है, डेफर्ड एसेट होगा टैक्सेशन में। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन इनका फिर इसी वजह से कम है, क्योंकि रेवेन्यू कम हुए, इनके एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। तो एंड पे हमें अर्निंग पर शेयर में इतनी ज़्यादा डाउन साइड देखने में मिली, 0.85 से 0.0 हैं। और यहाँ पे ये इसकी आजकल प्राइस है, और ये इसकी फेस वैल्यू, ये लास्ट ईयर 2.93 थी, तो ये अभी क्वार्टर की 0.04 आ रही है। इसके अलावा जो मेन चीज़ें हैं जो इस पे जिनका कोई इम्पैक्ट है वो मैं डिस्कस करता जाऊंगा। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा 35% है, और ये डिविडेंड 1.5 रुपये दिया था लास्ट टाइम, बहुत ज़बरदस्त है। इस साल मेरा ख्याल है अगर 1 रुपया भी दे
तो करंट रेट पे इट्स अ गोल्ड फॉर यू। इसके अलावा ये कैश फ्लो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये पिछले साल से डबल हुआ है कैश फ्लो। इनके पास जो कैश है वो डबल है पिछले साल से, और ये एक ब्लू चिप कंपनी होने की निशानी होती है। लेकिन इसकी क्योंकि प्राइस इतनी अच्छी रही नहीं है कभी कि इसे ब्लू चिप कहा जाए, लेकिन इन फ्यूचर ये हो सकती है। ये इन द वेरी लॉन्ग टर्म 20+ पे भी जा सकता है शेयर, इस पर नज़र रखें, थोड़ा थोड़ा बाय कर लें। करंट रेट भी अच्छा है, ये करंट रेशो है 1.99, बहुत ज़बरदस्त है करंट रेशो, ऑलमोस्ट 2, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। यानी इनके जो एसेट्स हैं वो लाइबिलिटी से, करंट एसेट करंट लाइबिलिटी से डबल है। और क्विक रेशो देख लें, इसे लिक्विडिटी रेशो भी कहा जाता है। इसका मतलब ये कंपनी कैश रिच है, इनके जो क्विक एसेट्स हैं, शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैं। ये कंपनी के ब्लू चिप होने की निशानी है सारी। एसेट टर्नओवर 269 है, बहुत ज़बरदस्त है। और ये टोटल डेट टू एसेट 41% है, 41% डेट है। गेयरिंग रेशो मतलब काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी ठीक है। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। और ये इसके मार्केट ओवरव्यू है, जो मैं बता रहा था 52 वीक्स हाई 17 है, और जो लोएस्ट कोविड-19 चैलेंज में हमें नज़र आया 8.23 है। ये बीटा है 1.20। इसका मतलब ये है कि मार्केट अगर 1 पे मूव करती है तो ये इतनी तेज़ी से मूव करता है मार्केट के अगेंस्ट। फेस वैल्यू 10 है, मार्केट कैपिटलाइजेशन जैसे मैंने पहले बताया 14 बिलियन है, और फ्री फ्लोट शेयर्स। ये जैसा कि मैंने पहले आपको बताया लोटे केमिकल्स की, अगर इसकी 3 इयर्स का प्राइस चार्ट देखें तो लास्ट 3 इयर्स का, तो ये आपको 20 को टच करता हुआ नज़र आएगा। डेढ़ एक साल पहले आई गेस ये था इस पे। 1 ईयर टू डेट चेंज में 31% डाउन है। इसके अलावा ये 25% जैसे मैंने बताया फ्री फ्लोट है, और 14.5 बिलियन की मार्केट कैप है। ये फाइनेंशियल्स ये आपको दिखाने थे 4 साल के। 0.21 बहुत कम है 2016 में, 0.27 मिलता जुलता। फिर 17 में इन्होंने इन हाउस अपना लगाया पावर प्लांट, तो ये जंप चेक करें ज़रा, 0.27 से 2.93। 19 में और जंप देखें 3.66। अभी इस साल डाउन हो सकता है, बट फॉर द वेरी लॉन्ग टर्म इट्स वेरी गुड शेयर। ये लास्ट ईयर जो दिया 1.5 रुपये, और ये उसके बाद 17-18 रुपये से ऊपर चला गया था शेयर, और उससे पहले भी 1.5 रुपये दिया, ये देखें। और ये बड़ा ज़बरदस्त है क्योंकि उससे पहले 20 पैसे दे रहा था, कभी कभी कितने पैसे दे रहा था, बहुत कम दे रहा था, तो एकदम 1.5 रुपये पे आ गया। तो इस डेट के आसपास ये 20 रुपये पे गया था 2018 की।